उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति जिस तरह से लगातार कम होती जा रही, संक्रमण की दर कम हो रही है। खासतौर पर अगर हम गोंडा का जिक्र करें तो गोंडा में कोरोना के नए मामलों की संख्या में भी कमी आ रही है। गोंडा में कोरोना का ग्राफ कम होने के पीछे की क्या वजह है और गोंडा में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ गोंडा के सीएमओ डॉक्टर RS केसरी जी जुड़ चुके हैं। सीधे लाइव उनके पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं कि अभी कोरोना की स्थिति गोंडा में क्या है सर, कितना कंट्रोल हो पा रहा है, पहले की तुलना में अब कितने मामलों में कमी आ गई है? पहले की तुलना में काफ़ी एक्टिव केसेस में काफ़ी कमी आई है। शुरू में ये केसेस 1500-1600 हुआ करते थे, अब ये संख्या जो है 584 तक हो गई है और डेली के पॉजिटिव केसेस की संख्या काफ़ी घट गई है और ये अब 42 तक आ पहुँची है। बिल्कुल, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे RS केसरी साहब कि पहले जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्या ये जो कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई और लॉकडाउन भी हुआ कई जगहों पर, उससे आप मानते हैं कि बहुत हद तक जो संक्रमण की दर है उसको कंट्रोल किया गया उत्तर प्रदेश में? और दूसरा जो प्रयास सरकार की तरफ से, जो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से नई नई गाइडलाइंस जारी की गई थी कोरोना को लेकर और तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री समय समय पर निर्देशित भी करते थे कि कहीं जिला अस्पताल हो, चाहे छोटे बड़े अस्पताल हो, वहां पर किसी तरीके की कोई कमी ना आए, तो ये दोनों चीजें आप मानते हैं, सरकार की सक्रियता और साथ ही साथ जो पाबंदियां लगी थी उनसे बहुत फर्क पड़ा, संक्रमण की दर को कम किया जा सका उत्तर प्रदेश में, और यही वजह आप मानते हैं कि गोंडा में भी जो संक्रमितों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हुई है? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए गए कदमों की वजह से उन्होंने दिन रात एक करके प्रयास किया, इसकी वजह से ये सुखद परिणाम आने लगे हैं और साथ में थोड़ा आवागमन बंद होने और लोगों का आपस में संपर्क में कम आने की वजह से इन्फेक्शन रेट भी घट गया। जी बिल्कुल। एक चीज और RS केसरी साहब आपसे समझना चाहते हैं कि अभी ब्लैक फंगस को लेकर जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, अलग अलग राज्यों में केसेस सामने आ रहे हैं, गोंडा में भी ब्लैक फंगस के केस आपकी नजर में सामने आए हैं? अगर आ रहे हैं तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? हम लोगों के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी कोई केस नहीं आया है, लेकिन जिले में 2 केसों के आने की खबर है जो कि लखनऊ में ट्रीट किए गए, वो गोंडा से ही थे। बिल्कुल। एक जो केसरी साहब अस्पतालों की स्थिति पिछले कुछ दिनों से हमने देखी कि कई अस्पतालों से बहुत लापरवाही की खबरें सामने आई। वहां पर डॉक्टर्स कई जगह अस्पतालों में मरीजों ने कहा कि वो ठीक से इलाज नहीं करते हैं, मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, कहीं पर दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। तो गोंडा की स्थिति में आपसे समझना चाहूंगा, परिस्थितियां अभी आपके कंट्रोल में पूरी तरह से, चाहे इंजेक्शन की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है वहां पर? बिल्कुल, अब इस समय सारी चीजें पूरे कंट्रोल में हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं पूरे मात्रा में, ऑक्सीजन का भी हाल अच्छा है। अब पहले जैसा कोई हाहाकार जैसे कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये मामले लगातार जो कम हो रहे हैं, केसरी साहब, जनता का कितना सहयोग, जनता की कितनी भागीदारी, समझदारी इसमें मानते हैं आप? प्रशासन की तो है ही है, सरकार की तो है ही है, अधिकारियों की है ही है, लेकिन जनता की कितनी भागीदारी, जो साथ दिया जनता ने पूरी तरह से लॉकडाउन का, नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए, उससे भी आप मानते हैं कि एक समझदारी दिखाई इस बार जनता ने, जो संक्रमण की दर अब हमें कम दिख रही है, कंट्रोल दिख रही है गोंडा में? निश्चित रूप से लोगों के समझ में आ गया है कि आपस में दूरी बना के रहें और मास्क का उपयोग करें तथा जो भी आजकल आयोजन होते रहे हैं, शादी ब्याह और समारोहों का, उसमें भी संख्या में लोगों ने कमी लाया है, इसके टोटल परिणाम जो है अच्छे हो गए। ठीक, अब 18+ वालों का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा केसरी साहब, उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं?
गांव में क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, उस पर चिंता जताई जा रही है। बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि गांव में संक्रमण फैल रहा है, न वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था है, न ट्रेसिंग की व्यवस्था है, न वहां पर दवाइयां पहुंच पा रही है। तो गांवों की स्थिति को आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन जो आगे आने वाला है 18+ वालों का, उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की है? यहाँ गोंडा में जिलाधिकारी महोदय के काफी अच्छे प्रयास के परिणाम आने लगे हैं और ढेर सारी वैक्सीन की भी उपलब्धता अब हो गई है। उसके अलावा सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं, और इस तरह जो है वैक्सीनेशन का कवरेज पहले से काफी अच्छा हो गया। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर भी है सीएमओ साहब। बहुत सारे लोगों को ये डर है, ये भ्रम है कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। खासतौर पर गांव की अगर मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग तो वैक्सीन लगवाने के लिए वहां पर तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा 18+ वालों का, कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे आप लोग? क्या प्लान कोई बनाया है आपकी तरफ से उन लोगों को, खासतौर पर जो वैक्सीन से डर रहे हैं, जिनके मन में डर बैठा हुआ है कि इसका साइड इफेक्ट होता है, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों के लिए आप लोग कैसे वैक्सीनेट करेंगे उन लोगों को? पहले ऐसा कुछ था, कुछ लोगों के दिमाग में एक भ्रम भी था और थोड़ा क्योंकि वैक्सीन लोग ज्यादा लोगों को लग नहीं पाई थी, इसलिए उनके मन में एक उसके प्रति दहशत थी। लेकिन अब जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे जिले में चालू है, लोगों को बताया जा रहा है, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है और लोग आपस में देख के ये आश्वस्त हो जा रहे हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है और हमें वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए और वैक्सीन लेने की जरूरत है। अब ऐसा लोग महसूस भी कर रहे हैं और वो खुलकर सामने आ रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद RS केसरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोंडा के सीएमओ डॉक्टर RS केसरी, जिन्होंने बताया कि गोंडा में स्थिति क्या है, कोरोना को लेकर संक्रमण की दर किस तरह से कम होती जा रही है, और ये प्रयास वाकई सबके प्रयास है, इसमें जनता की भी भागीदारी है, सरकार के जो प्रयास है वो काम आ रहे हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस का पालन करवाया है वो भी काबिले तारीफ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।